नमस्कार, आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। मैं हूं आपके साथ दीपाली। छात्र आंदोलन हमेशा से विचारों और बदलाव का प्रतीक रहे हैं। जेपी आंदोलन से लेकर निर्भया रेप केस तक छात्रों ने अपनी आवाज से समाज और सरकार की दिशा तय की है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कई बार ये छात्र प्रदर्शन हिंसा में तब्दील हो जाते हैं, जैसे 2019 में जामिया विश्वविद्यालय के आंदोलन में बसें जलाना, या फिर 2022 में अग्निवीर योजना के विरोध में छात्रों और अभ्यर्थियों का सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना हो। इससे न सिर्फ देश को नुकसान पहुंचता है, बल्कि छात्रों के भविष्य पर भी खतरा पैदा हो जाता है। देश के हर बड़े मुद्दे पर जेएनयू में प्रदर्शन होते रहते हैं और वक्फ संशोधन कानून बनने के बाद रविवार को छात्रों ने प्रदर्शन किया और नए कानून की कॉपियों को जलाया है। अब छात्रों की हरकत पर बीजेपी और दक्षिणपंथी छात्र संगठनों ने हमला बोला है और प्रदर्शन को गलत ठहराया है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि छात्रों का प्रदर्शन में शामिल होना कितना सही है और कितना गलत। संसद से सड़क तक संग्राम के बाद अब वक्त की लड़ाई देश की बड़ी यूनिवर्सिटियों तक आ पहुंची है। वक्त संशोधन कानून पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की तो जामिया विश्वविद्यालय में भी छात्रों ने हुंकार भरी और वक्त संशोधन कानून को रद्द करने की मांग की। नए वक्त कानून के विरोध में हाथ में डबली लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते ये जेएनयू के छात्र हैं। फ्रेटर्निटी मूवमेंट की कॉल पर अलग अलग छात्र संगठनों ने साबरमती ढाबे पर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने सरकार पर मुस्लिम विरोधी होने के आरोप लगाए। जमीन हमारी मर्जी, हम उस जमीन का कुछ भी करें। तुम कौन होते हो? जब हम उस जमीन के मालिक हैं, तो उस जमीन को हम कुछ भी करें, चाहे हम अपने आदमी को दें, चाहे किसी के आदमी को दें। प्रदर्शन में छात्रों ने वक्फ बिल की कॉपी को जलाया और कानून वापस लेने की मांग की। यहाँ पर जेएनयू में धरना प्रदर्शन हुआ और तमाम फ्रेटर्निटी मूवमेंट के तहत इन सभी ने धरना प्रदर्शन किया है और अलग अलग छात्र संगठन इसमें जुड़े थे। जेएनयू की तरह जामिया मिलिया इस्लामिया में भी वक्त के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। खामियां बताते हुए सरकार पर वक्त संपत्तियों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। वक्त के विरोध में छात्रों के प्रदर्शन पर सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी ने जेएनयू जामिया के छात्रों पर सियासत करने के आरोप लगाए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है। आज वो वक्फ जब कानून बन चुका है, वक्फ संशोधन, उसके खिलाफ भड़काने के लिए कभी कोर्ट जाने का प्रयास, कभी सड़कों पर शाहीन बाग बनाने का प्रयास, कभी जेएनयू में विरोध प्रदर्शन का पूरा ड्रामा, और कभी जम्मू कश्मीर असेंबली में भी इस विषय को उठा। शिक्षा के मंदिर में क्यों नहीं वक्फ का मतलब है? शिक्षा के मंदिर में ही संविधान का मतलब है। देश का नौजवान देख रहा है कि तेरे अधिकारों के ऊपर कुठाराघात हो रहा है। देश का नौजवान, ये मुसलमान का मसला नहीं है, ये वक्फ का सिर्फ मसला नहीं है, ये देश के संविधान का मसला है। बहरहाल ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी बिल या कानून के विरोध में छात्रों ने विरोध किया हो। इससे पहले सीएए के खिलाफ जेएनयू और जामिया में प्रदर्शन हो चुका है। सीएए के वक्त भी छात्रों के प्रदर्शन पर सवाल खड़े हुए थे। तब भी छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर देश में दो राय थी। एक गुट छात्रों का समर्थन कर रहा था, तो दूसरा गुट छात्रों की भागीदारी पर सवाल उठा रहा था। रिपोर्ट जी मीडिया। तो इस पर छात्रों की क्या कुछ राय है, चलिए सीधे रुक करते हैं। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं और जानते हैं छात्राओं की क्या कुछ राय है। सीधे लखनऊ विश्वविद्यालय का रुख करते हैं। विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पारस गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से, इसके अलावा दिनेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। सबसे पहले विशाल का जरा रुख करते हैं। विशाल, क्या कह रहे हैं यहाँ के छात्र, क्योंकि जो जेएनयू में देखने को मिला विरोध प्रदर्शन, क्या यहाँ वक्फ बिल के सपोर्ट में है या फिर विरोध में? देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त लखनऊ विश्वविद्यालय के कैंपस में ही मौजूद हूँ और तमाम हमारे साथ छात्र हैं और सीधे इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि जो एनएसयूआई जो जेएनयू में हुआ उसको कैसे देखते हैं आप, क्योंकि वहाँ पर जो है बिल की कॉपियाँ जलाई गई, फाड़ी गई, उसको कैसे देखते हैं? ये तो एक अपना तरीका है लोग स्टूडेंट्स का। कल को हम लोग भी कर सकते हैं, हम लोग सीएए के सपोर्ट में निकले थे, तो ये तो एक तरीका है कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
ये तो एक नायक तरीके से कर रहे हैं, कैंपस के अंदर कर रहे हैं, किसी के रोड में थोड़ी कर रहे हैं, किसी को मारपीट थोड़ी रहे हैं, किसी का आवागमन थोड़ी रोक रहे हैं। तो एक नायक प्रक्रिया के अंदर रह के आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सही चीज़ है। ये प्रोटेस्ट को जो है सही मान रहे हैं आप लोग, उसको प्रोटेस्ट को सही मानते हैं? जी बिल्कुल नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप कोई काम यूनिवर्सिटी में करने जा रहे हैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है, आप देश का भविष्य सुधारने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे ये सब काम करना, ये सब तरीके से करना, जलाना, ये सब बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, बहुत ही गलत चीज़ है। कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि ये प्रोटेस्ट जो हुआ है और उसको लेकर यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह की चीज़ें करना क्या सही मानते हैं? नहीं, इसको सही नहीं मानते। लोगों पे क्या असर पड़ेगा, इसलिए हम लोग को टेलीविज़न पे भी दिखाया जा रहा होगा जो कॉलेज के अंदर हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। वैसे ये बहुत गलत चीज़ हो रही है, लेकिन जब सब कुछ हो गया, बिल पास हो गया है, तो आप लोग क्यों इंटरफेरेंस कर रहे हैं इन सब चीज़ों में? क्या ये छात्र राजनीति केवल हो रही है या यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, इस तरह की एक्टिविटीज़ या नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये जो पढ़ाई यहाँ होती है, यहाँ पे ये सब नहीं होना चाहिए। अगर आपको करना है तो विरोध आप रोड पे उतरिए, यूनिवर्सिटी में इसका कोई हक नहीं है करने का। आप इसको देखिए, आप लोग ये मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, आप क्यों कहते हैं, आपको लगता है जायज़ है कि इस तरह होना चाहिए? क्योंकि स्टूडेंट्स के पास एक पावर है अपनी व्यू रखने का। व्यू कैसे रखेगा वो, या तो ट्विटर पे जाएगा, फेसबुक पे डालेगा, या फिर सोशल मीडिया पे डालेगा, या फिर ऐसे आएगा एकजुट होकर एक तरीके से प्रोटेस्ट डालेगा, वीडियो डालेगा, अपलोड करेगा। तो एक तरीके से सही भी है। आप लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे प्रोटेस्ट होते रहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, होती हैं, तो इसका जो विरोध होता है ये सही है? देखिए, प्रोटेस्ट करना सबका एक जनरल राइट है, लेकिन प्रोटेस्ट करने का एक तरीका होता है। वहाँ पे ऐसे जलाना, और जेएनयू एक देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटीज़ में से एक आती है, तो ये चीज़ वहाँ पे करना बहुत ही ख़राब चीज़ है। ये बताइए कि इसको कैसे देखते हैं आप लोग? वक्त से होने वाली निजी कमाई अब ख़त्म हो गई है, तो इसलिए कुछ जो स्टूडेंट जो बाहर से स्पॉन्सर किए जाते हैं उनको ये विरोध प्रदर्शन है, ये और पढ़ने वालों का नहीं है। आप लोग भी जो कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो ये तो यहाँ भी प्रोटेस्ट होता रहता है, एनएसयूआई करता है, भी करता है तमाम मुद्दों को लेकर, तो आपको लगता है कि ये देश के मुद्दों पर प्रदर्शन होना चाहिए या जो है जो यूनिवर्सिटीज़ के मुद्दे होते हैं, जो स्टूडेंट्स के मुद्दे होते हैं, उन पर होना चाहिए? हमको लगता है उन लोग के मन में जो कोई स्टूडेंट होते हैं जो लेके इन सबके मन में ये बात रखी जाती है, वो लोग अपने कुछ दोस्तों को लेके संगठित होकर वहाँ पे मुद्दा उड़ाते हैं और उस मुद्दे को सबके मन में तो क्या इस पर राजनीति हो रही है? क्योंकि जेएनयू में जिस तरह से प्रदर्शन हुआ है, क्या ये जायज है विश्वविद्यालय में रहकर? रुक करते हैं जरा अलीगढ़ का। मनीष शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, यहाँ के जो छात्र हैं वो क्या कह रहे हैं? क्या इस तरह से विरोध प्रदर्शन करना सही है? युवाओं की राय हो सकती है, लेकिन विरोध प्रदर्शन विश्वविद्यालय में करना कितना जायज है? जी बिल्कुल, मेरे साथ दोनों तरफ के लोग मौजूद। एक जो बिल के पक्ष में है थोड़ा, जो अपनी आवाज कर रहे हैं, मैं उन्हीं से ही पूछता हूँ स्टूडेंटों के पास कि आखिर उनका क्या अभी होती, जैसे कि जेएनयू में देखिए, ये जो इस तरह वो है संवैधानिक के होने चाहिए, हर इंसान को, हर हिंदुस्तान को अपनी बात को के तौर पर ये विपक्ष के तौर पर, मैं इसको यही कहूंगा जेएनयू में हुआ है और ये हिंदुस्तान की हर पश्चिम से लेकर पर ये होना चाहिए कि ये हमारा अधिकार है, इसको हम कर नहीं सकते। हिंदुस्तान का इतिहास रहा है कि हिंदुस्तान में जो भी, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो या स्टेट यूनिवर्सिटीज हो, सबने हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान की राजनीति को एक बहुत बड़े बड़े चेहरे दिए हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार जो जिस तरीके से काम कर रही है, सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट करने का काम किया जा रहा है, चाहे वो वक्फ बिल का हो, चाहे वो 3 तलाक को लेकर हो, या और भी तमाम जो भी चीज है, वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मैं वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आप दे दीजिए कि अभी यहाँ पे आप बताइए कि जिस प्रकार का जो जेएनयू में प्रदर्शन हुआ है बिल के खिलाफ, क्या वो शिक्षा के मंदिर में ही सब चीजें होनी चाहिए? नहीं, देखिए, विरोध होना जरूरी है, संविधान ने अधिकार दिया है, लोकसभा में विरोध हुआ है, राज्यसभा में भी विरोध हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रहा है, सड़कों पर भी विरोध होना चाहिए। अगर किसी यूनिवर्सिटी में विरोध हो रहा है तो कोई गलत बात नहीं है, हमेशा जो है आपकी राय है। ठीक है, लौटते हैं जरा दिनेश मिश्रा का रुख करते हैं। दिनेश, वहां के जो छात्र हैं वो क्या कह रहे हैं? मौजूद है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, बीएचयू में, जेएनयू में वक्त को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन हुआ, उस बाबत बीएचयू के छात्रों का क्या कहना है, हम इनसे सीधे रिएक्शन लेते हैं, जानते हैं कि क्या यूनिवर्सिटी में वक्त जैसे मुद्दे को जो है कि राजनीति या विरोध प्रदर्शन जरूरी है, सही है?
देखिए, जरूरी तो इसलिए हो जाता है कि देश की संसद जब रात को 2 बजे के वक्त पर चर्चा कराती है और वोटिंग कराती है, तो ये देश का सबसे ज्वलंत इशू था संसद की दृष्टि से। तो लोकतंत्र में इससे बड़ा इशू कोई नहीं था। बहुत दिनों बाद हमने देखा, एक बार जीएसटी के समय देखा बहुत सारे। तो वक्फ का जो संशोधन हुआ है, उसका अगर आप मेरी राय लेनी चाहें तो समकालीन जो संशोधन है, जो समकालीन दृष्टि से वो बहुत सही है, बहुत उचित संशोधन है। उसमें जिस तरीके से पसमानदा, जो इस्लाम की भाषा में पसमानदा का एक नया शब्द निकला है, जिसमें जो इस्लाम में जो जातियां होती है, पिछड़ी और दलित, उनको पसमानदा माना जाता है, उनका रिप्रेजेंटेशन तय किया गया है, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। इसके अलावा जो तीसरी जो सबसे बड़ी बात थी कि वक्फ के अगेंस्ट आप किसी कोर्ट में विरोध प्रदर्शन हो रहा है यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में विरोध करने वाले। देखिए, ये विरोध करने वालों की आदत, देखिए विरोध करना किसी भी लोकतंत्र में वाजिब होता है। वो कर रहे हैं, किस आधार पे कर रहे हैं वो मैं नहीं जानता। मेरा आप अगर इंडिविजुअल लेना चाहते हैं कि विद्यार्थी नेता के तौर पे हम गांधीवादी हैं और मैं यहाँ का विद्यार्थी हूँ, उसके नाते अगर लेना चाहते हैं तो जो संशोधन स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं वो बिल्कुल प्रासंगिक है, वो समय के साथ जरूरी था। बिल्कुल संशोधन का आप समर्थन कर रहे हैं। आपका क्या कुछ मानना है कि यूनिवर्सिटीज में, खासकर जेएनयू में या बीएचयू या जो बड़े नामी यूनिवर्सिटी, वहां पर ऐसे मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन होना कितना समुचित है, कितना है, इसको लेकर क्या कुछ? देखिए, सिर्फ विरोध करने से कोई चीज गलत नहीं हो जाती है और समर्थन करने से सही नहीं हो जाती है। जब हम वक्फ के इतिहास को देखेंगे तो उसका उपयोग इसलिए होता था कि मुसलमान जो है अपनी जो संपत्ति अर्जित की है उन्होंने। दिनेश, अब जरा अब्दुल सत्तार का रुख कर लेते हैं। अब्दुल सत्तार, क्या कह रहे हैं यहाँ के छात्र? क्या इस तरह का विरोध करना सही है? क्योंकि जो बिल लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, राष्ट्रपति ने जिसको मंजूरी दे दी, अब उसका इस तरह विरोध करना और छात्रों का ये विरोध प्रदर्शन, हाथ में बैनर पोस्टर लेकर, देखिए वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेएनयू में प्रदर्शन हुआ, उसकी चर्चा के लिए तमाम छात्र संगठन करना चाहते हैं। जिस तरह जेएनयू में कहना यही है कि ये सरकार आम जनमानस की समस्याओं से, आम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के बिल पेश कर रही है। ये हिंदू मुस्लिमों। अच्छा, आप बताइए, जिस तरीके से जेएनयू के अंदर प्रदर्शन हुआ और बिल कॉपी चलाई गई, क्या मानते हैं? जब बिल कानून बन गया है तो इसलिए प्रदर्शन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर आप कानून का विरोध करेंगे तो ये अराजकता होगी। इसके तहत मैं यही कहना चाहूंगा कि पार्लियामेंट ने जो दोनों अपर हाउस और लोअर हाउस ने जो पारित कर दिया है, उसके खिलाफ जलाने जैसा निरस्त कार्य नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप बताइए, जो प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है। हाँ बिल्कुल, ये कानून में संशोधन कम और साजिश ज्यादा है। ये कानून आर्टिकल 26 और 25 का बिल्कुल उल्लंघन करता है, जो कि ये कह रहा है कि इसके अंदर मेंबर्स हैं जितने भी 11 में से 3 मेंबर्स आपके नॉन हिंदू रह सकते हैं। तो ये बिल्कुल वायलेशन है। ठीक है, अब्दुल सत्तार लौटते हैं आपके पास, रुक करते हैं जरा पारस गोयल का। पारस, वहां के छात्रों का क्या कहना है? क्योंकि जो छात्रों की राय हो सकती है, उनके विचार हो सकते हैं, लेकिन इस तरह का जो विरोध प्रदर्शन है, ऐसे ही विरोध प्रदर्शन कहीं ना कहीं हिंसक हो जाते हैं। देखिए, बिल्कुल मेरठ की सीसीएस यूनिवर्सिटी में इस वक्त हम मौजूद हैं। तमाम छात्र जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। जेएनयू में जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, इन छात्रों की इस मुद्दे पर क्या राय है, एक एक करके इनसे जानते हैं। आप बताएं, जेएनयू में प्रोटेस्ट हुआ, कॉपीज जलाई गई कानून की, आप किस तरीके से देखते हैं फिर? क्या है भाई साहब, हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि भारत में अपने संसद में, दोनों संसदों में जो बिल पास हुआ और जो कानून उसके बावजूद वहाँ उसके जो पर्चे जलाई गई, वो एक दुर्भाग्य का विषय है। क्या वो लोग साफ संदेश देना चाहते हैं कि वो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो भारत के संविधान को नहीं मानती, भारत की सरकार को नहीं मानती, भारत के संसद या सांसदों को नहीं मानती? ऐसा उनका एक मैसेज है जो हमें समझना पड़ेगा। आप किस तरीके से देखते हैं? जेएनयू में प्रोटेस्ट हो रहा है, कानून तो पास हो गया, कॉपीज पे जलाई गई। देखिए, मेरा नाम विनीत चप्पड़ा है, मैं चौधरी चंद्र मेरठ का छात्र नेता हूँ। देखिए, जैसा हम सभी की जानकारी में आया, जेएनयू में और जामिया मिल्लिया में इन्होंने विरोध करा, उसकी प्रतियां जलाई है। इसमें मैं ये कहना चाहूँ, ये लोग छात्र नहीं थे, ये लोग आतंकवादी थे। इन्होंने पूर्व में भी, जेएनयू ने देखा होगा कि देश तेरे टुकड़े होंगे, पहले भी इस तरीके की प्रक्रिया इन्होंने करी है। तो हमारा इनसे यही है कि इनका अगर इलाज मजबूती से करना है तो इन्हें जेल में डालो। और ये दिल्ली का मामला था, अगर ये यूपी की किसी यूनिवर्सिटी में इस तरीके का कार्यक्रम होता तो अब तक इनके पिछवाड़े लाल हुआ होते और जिला कारागार। यहाँ किस तरीके से देखते हैं जेएनयू के प्रोटेस्ट को? देखिए, ये जो मैं प्रोटेस्ट है, इसको मैं एकदम बंदिया मजाक बनाता हूँ, समझता हूँ, क्योंकि देखिए जब ये दोनों बिल संसद में पास हो चुके 288 और 128 वोटों के साथ, तो वो एक देश का कानून है और आपको ये मानना पड़ेगा। जैसे कि माननीय अमित शाह जी ने कहा है कि ये कानून है और ये कानून मानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मेन देखिए सेक्शन 40 को हटाया गया। सेक्शन 40 क्या कहता है कि वक्फ बाय यूजर को हटाया जाएगा।
अब आजकल के मुस्लिम लोगों की कोई भी मस्जिद है, कोई भी शमशान है, कहते हैं कि हमारी है, लेकिन उसका प्रूफ नहीं है। और मेन दिक्कत ये है कि कई जगह अवैध कब्जा है, और यूपी में ज्यादातर अवैध कब्जा है इसका। यूपी, बंगाल में बांग्लादेशी, और जेएनयू और जैसे जामिया जैसे जगह पे रोहिंग्या बहुत ज्यादा है, बांग्लादेशी है। तो ये सब जो लोग हैं ये कर रहे हैं, सब बांग्लादेशी है। और इस कानून का हमें पालन करना है, क्योंकि ये देश का कानून है, और देश के कानून देखिए यहाँ में भी बहुत छात्र सारे कहते मुस्लिम नजर आ लोग रहे हैं उम्र के कानून बहुत का ज्यादा पालन परेशान हैं, करना क्योंकि जरूरी है, जो अमित शाह ने कहा था। लौटेंगे बारा साहब के पास। विशाल का एक बार फिर से रुक करते हैं। विशाल, ये जो कॉपियां जलाई जा रही हैं और इस तरह से विरोध जताया जा रहा है हाथों में बैनर पोस्टर लेकर, ये कितना जायज है छात्रों द्वारा? क्योंकि कई छात्र थे जिन्होंने कई बार रुख भी बदल दिया है हर चीज का, लेकिन राय अपनी जगह है, विचार अपनी जगह है, लेकिन इस तरह के विरोध प्रदर्शन को किस तरह देखते हैं वहां के छात्र? देखिए बिल्कुल ये सबसे बड़ी बात है कि कॉलेज कैंपस में या यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरह का प्रदर्शन होता है वो भी खास तौर से अगर आप देखिए तो जो देश के बड़े मुद्दे रहे हैं उनमें जो है प्रदर्शन होता है, उसको कैसे देखिए, चूँकि ये बात बार बार उठती है कि प्रदर्शन जो हो रहा है वो छात्रों के हित को लेकर हो या तमाम जो यूनिवर्सिटी से समस्याएं जो थी उनको लेकर पहले ये होता था। अब जो है देश के बड़े मुद्दे हैं, वक्फ का बिल है, उसको लेकर प्रदर्शन, इसको कैसे आप जायज़ मान रहे हैं? देखिए मैं तो इसलिए जायज़ मान रहा हूँ क्योंकि जितने भी लीडर्स हैं हमारे पार्लियामेंट में आज की डेट में, वो सब कभी ना कभी तो स्टूडेंट्स रहे हैं, और कभी ना कभी उन्होंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में एक ना एक मूवमेंट करा है। तो जब वो अपने हमारे जो इंस्पिरेशंस हैं तो वो ऐसे कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते उस चीज़ को आगे पालन क्यों नहीं कर सकते? सेकंड थिंग मेरे लिए ये है कि अगर डिसेंट है हम लोग के अंदर तो हम लोग कहाँ दिखाएं उसको? ये तो आप लोग तो जो स्टूडेंट हो तमाम चीज़ों को लेकर प्रोटेस्ट भी करते होगे, टीचर्स से बात करते होगे, प्रिंसिपल से, प्रॉक्टर से, तो आप लोग लगता है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं ऐसे बड़े मुद्दों को लेकर यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन करना चाहिए? जी, जैसा कि जो भी बिल हुआ है वो पार्लियामेंट में हुआ है, हमने अपने जो लीडर्स चुने हैं वो इन्हीं मुद्दों को सुलझाने के लिए चुने हैं। अब हर चीज़ में आप कोई भी बिल पास होगा उसमें इंटरफेयर करोगे, प्रोटेस्ट करोगे, गलत तरीके से प्रोटेस्ट करोगे, अपनी देश की प्रॉपर्टी का नुकसान करोगे, ये बहुत ही गलत चीज़ है, इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। आपको कैसा क्या लगता है? हमको इसके बारे में ये लगता है कि हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, देखना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ये बहुत गलत तरीका है कि हर जगह कॉलेज में प्रोटेस्ट हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। जहाँ तक मैं राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है कॉलेज में भी ये सब। ठीक है, लौटे जरा रुक करते हैं अलीगढ़ का। मनीष, क्या इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, अब ये राजनीतिक मुद्दा तो बनेगा ही जब ये रहा। अब यहाँ पर मैं कुछ और स्टूडेंट हैं जो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर इसको कैसे लेते हैं, इस प्रोटेस्ट को, आप ये बताइए। देखिए, आप लोग, आपका राइट है, आप प्रोटेस्ट करें, नो डाउट, लेकिन आप किसी भी बिल को आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे कह सकते हैं? एक पार्लियामेंट्री सिस्टम से वो ऑर्डर से वो बिल जो है पास हो गया है। जितने भी विपक्ष के नेता हैं, जितने भी अगेंस्ट में बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? आप एक रेफरेंस दीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट का वायलेशन हो रहा है, आपके किस फंडामेंट का वायलेशन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस सेक्शन को इस गवर्नमेंट ने, रूलिंग गवर्नमेंट ने इसको बाईपास करा। आपके पास कोई भी फैक्ट नहीं है, आपको सिर्फ मुस्लिम अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करनी है, एक कम्युनिटी को आपको हाइपर करना है, उन लोगों को आपको रोड पर बैठाना है। आपका कौन ऐसा लीडर है जो रोड पर बैठे हुए हैं? एक मुस्लिम कम्युनिटी के जो गरीब स्टूडेंट हैं, आप लोग उन लोगों पे राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत। आप बताइए कि आप देखिए, मेरा मानना ये है, कोई भी चीज है, देखिए मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, अगर आप उसके अंदर डीएम को सरकार बैठा देगी, क्योंकि वो भी चीज, आप कल को कोई भी आके खड़ा हो जाए साहब ये मस्जिद तो मेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी है या मेरी प्रॉपर्टी है या कोई भी, जी बिल्कुल एकदम राजनीति हो रही है। बीजेपी के पास कोई और राजनीतिक मुद्दा बचा नहीं सिवाय मुसलमान के, मस्जिद के। अब ये हमारे बाप दादाओं ने प्रॉपर्टी दान करी थी और ये अल्लाह के नाम पर दान करी हुई प्रॉपर्टी है, तो इस बिल का हमेशा हम तक विरोध करते रहेंगे। ठीक है, लौटते आपके पास अब्दुल सत्तार, क्या ये माना जाए, क्योंकि जेएनयू में जो विरोध प्रदर्शन हुआ, और जेएनयू हमेशा इस सुर्खियों में इसलिए रहता है क्योंकि जब भी सरकार कोई भी कानून लाती है उसका जेएनयू में जरूर विरोध देखने को मिलता है। ये बात बिल्कुल सही है, बल्कि जो भी विश्वविद्यालय होते हैं वहाँ छात्र नहीं प्रोफेसर होते हैं, लेकिन जेएनयू में अपना अमूमन देखा गया है कि वहाँ बड़े स्तर के राज्य स्तर के प्रोफेसर होते हैं, बात करनी है। आप बताइए, इस तरह के अमूमन प्रदर्शन किया तो छात्र में और छात्र जेएनयू के अंदर तो छात्रों ने उनकी कॉपी खिलाई, प्रदर्शन किए करके
बिल्कुल गलत बात है। बिल की जिस तरीके से कॉपी फाड़ी गई ये बिल्कुल देश विरोधी काम है। जेएनयू में हमेशा से ऐसे देश विरोधी काम होते रहे। भारत तेरे टुकड़े होके नारे लगने से लेकर ऐसे कई काम जेएनयू में हुए हैं। और जो ये वक्त बिल है इसको हम लोग बिल्कुल सपोर्ट है। इसमें छात्र इस चीज का बिल्कुल सपोर्ट करते हैं क्योंकि जिस तरीके से पारदर्शिता आई है इस चीज में और हर तरीके से हम लोग जब इस बिल को देखते हैं तो इसमें सबका फायदा है, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो चाहे वो हिंदू समुदाय हो। यहाँ पे जितने भी संपत्तियों के अधिकार ये बता रहे थे, कल को ये हमारे विश्वविद्यालय को बता देंगे कि ये वक्त की प्रॉपर्टी। आपका कहना है जो बिल आया है सबके हित के लिए, इस पर ये सरकार की नीयत पे सवाल है कि आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहती है। आपने देखा होगा आप अपनी जमीन बचा नहीं पा रहे हो। चीन ने जो हमारी जमीन हड़प ली उस पर आप बात नहीं करोगे, रेलवे की जमीन बीत देगी आप बताइए, आप बात नहीं करोगे। जेएनयू में छात्रों ने प्रदर्शन किया और उसको चुना गई, ये ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। जो लोग वक्त के बारे में नहीं जानते वो वक्त क्या नाम है बिल पास कराएंगे। मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ कि वक्त है क्या, पहले इसका जवाब दो। आप जानते हैं वक्त के बारे में? आज से जब क्या नाम है देश आजाद हुआ था जब से वक्त की संपत्तियां हमारे क्या नाम है पूर्वज और क्या नाम है मुस्लिम के जो बादशाह थे वो उनके जमाने से ये वक्त चला आ रहा। जानते नहीं है। हम तो पूछना चाहते हैं मोदी जी इतना बता दो कि वक्त है क्या बस। अच्छा आप बताइए, इसके पास है जो कॉपी चलाई गई, प्रदर्शन किया गया, शिक्षण संस्थानों में ऐसा होना चाहिए? नहीं, शिक्षण संस्थानों में ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ छात्र अपना फ्यूचर अपना करियर बनाने आता है। अगर वो इन राजनीति की चीजों में लग जाएगा तो उसका फ्यूचर बड़ा ही खतरे में है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए वक्त का मतलब होता है जब हमने अपनी पूरी प्रॉपर्टी किसी को दान कर दी फिर उसके अंदर स्वामित्व भी नहीं बचता है किसी का। इसके अंदर वक्त जो संशोधन का नया एक्ट है इसके अंदर जरा दिनेश मिश्रा का रुख करते हैं। दिनेश, वहां के स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, क्योंकि ये विरोध प्रदर्शन तो अपनी जगह हो ही रहा है लेकिन कहीं ना कहीं माना जाए कि छात्रों को आगे किया जा रहा है क्योंकि इसमें बहुत 2:30 बजे तक पूरी कार्रवाई चली और 100 से ज्यादा अमेंडमेंट आए, वो भी सब खारिज हो गए और इसके बावजूद इसका विरोध करना, तो क्या छात्रों को आगे किया जा रहा है जो इसका विरोध कर रहे हैं इस कानून का? सीधे हम रुख करते हैं बीएचयू के छात्रों को। जानते हैं जो ये बाकायदा एक तरह से कानूनी रूप से वक्त को पास किया गया, अब छात्रों को आगे लाया जा रहा है क्या इसका विरोध प्रदर्शन के लिए? जिस तरह से आज जेएनयू में इसका विरोध प्रोटेस्ट हुआ, क्या मानना आपका? देखिए समसामयिक मुद्दों पर छात्र बातचीत कर सकता है और विश्वविद्यालय का जो छात्र होता है वो देश के किसी भी मुद्दे पर, और ये तत्काली के विषय है और इस पर बातचीत हो रही है, इसमें कहीं अनुचित नहीं है। लेकिन इस बात को समझना होगा कि ये वक्फ बिल जो देश के लिए और देश के लिए हितकर है या इससे कुछ नुकसान होने वाला है। तो मुझे लगता है बतौर एक छात्र नेता होने के नाते कि ये जो वक्फ बिल जो संशोधन हुए वो जायज है, उचित है और इससे जो मुस्लिम समाज के भी लोग हैं उनको भी इससे लाभ मिले। आपका क्या मामला है शिक्षण संस्थानों में इस तरह के विरोध प्रदर्शन और जो कि एक कानूनन बकायदे 2:30 बजे तक अमेंडमेंट करके नियमतः एक वक्त बिल संशोधन बिल लागू किया गया, उसको लेकर के विरोध हो रहा है, क्या कहना है? देखिए ये सवाल ही अपने आप में बहुत विरोधाभास है। एक विश्वविद्यालय जहाँ पे पढ़ने वाले लोग देश में बैठने वाली संसद में बैठे हुए लोगों से ज्यादा एकेडमिकली स्ट्रांग है, तो वहां डिस्कोर्स नहीं होगा तो कहाँ होगा? और हर वो मसला जो समाज को प्रभावित करती है उसकी चर्चा देश के विश्वविद्यालयों में होनी चाहिए। अब ये सरकार सोचे कि उसे बुनियादी मुद्दों पे चर्चा कराना है या फिर इसी तरह के आपसी भाईचारे में के बीच में जो है मतभेद पैदा करने वाली विचारधाराओं पे विषयों पे जो है मुद्दे लानी है। आज अगर वक्त नहीं होता तो हम किस पे वहां का विद्यार्थी जो है किस पे बातचीत कर रहा होता? वो बातचीत कर रहा होता कि 2006 के बाद इस देश में फेलोशिप क्यों नहीं भरी है। वो बात कर रहा होता ठीक है, पारस का जरा एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। पारस, और क्या कह रहे हैं वहां के स्टूडेंट्स? मौजूद है, इनसे एक बार बात करते हैं। आप बताएं जिस तरीके से जेएनयू में प्रदर्शन हुआ, वक्त बिल के जो कानून था उसकी कॉपी फाड़ी गई, आप किस तरीके से देखते हैं? क्या कहना चाहेंगे इस तरीके से जेएनयू में प्रदर्शन हुआ? सर ये गलत है, जो ये किताबें वगैरह जलाई हैं उन्होंने, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जलाए हैं, ये सब चीज गलत है। हाँ, आप किस तरीके से देखते हैं कानून की कॉपी जलाई गई, प्रोटेस्ट हुआ जेएनयू में, इसको लेकर किस तरीके? ये सारा गलत बात है क्योंकि हमारा सही कानून तो बहुत बढ़िया बना है। ठीक है पारस, ठीक है लौटेंगे। अब बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हर जो छात्र हैं हर विश्वविद्यालय के उनकी अलग अलग राय है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठते हैं कि जेएनयू में ऐसे विरोध प्रदर्शन अधिकतर देखने को मिलते हैं। जब भी सरकार कोई कानून पर बात करती है या कानून लाती है तो ऐसे प्रदर्शन जेएनयू में जरूर होते हैं। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का